धाकड़ धामी के 3 साल बेमिसाल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2.0 के 3 साल पूरे हो गए हैं और सरकार का दावा है कि पिछले 3 साल में बीजेपी सरकार ने सीएम धामी के नेतृत्व में विकास के इतने काम किए हैं जो न केवल ऐतिहासिक हैं बल्कि अभूतपूर्व भी हैं। और इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी है और कहा कि चाहे यूसीसी लागू करने की बात हो या सख्त भू कानून लागू करने की बात, अवैध मदरसों पर सख्त एक्शन की बात हो या फिर 20,000 से ज़्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी देने की बात, सरकार ने हर मोर्चे पर बेहतरीन काम किया है, जिससे सरकार पर देवभूमि की जनता का भरोसा लगातार बढ़ता जा रहा है। और धाकड़ धामी के 3 साल बेमिसाल पर हिंदी खबर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में विकास की बयार, तरक्की को रफ्तार। भारतीय जनता पार्टी को फिर से सेवा का मौका दिया, हमको सरकार में आने का मौका दिया और हमने लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन लेकर अनेक उत्तराखंड की जनआकांक्षाओं के अनुरूप यहाँ की माताओं बहनों के उत्थान के लिए, नौजवानों को रोजगार से जोड़ने के लिए, यहाँ के मूल अस्तित्व को बचाने के लिए अनेक निर्णय, ऐतिहासिक निर्णय हमने लिए। चाहे वो उत्तराखंड के अंदर देश की आजादी के बाद उत्तराखंड को पहला गौरव प्राप्त हुआ कि हमने समान नागरिक संहिता उत्तराखंड के अंदर इस वर्ष से लागू कर दी। उत्तराखंड के अंदर लंबे समय से मांग थी कि यहाँ के मूल अस्तित्व से कोई समझौता न हो, यहाँ की जमीनें खुर्द-बुर्द न हो, यहाँ की हमारी विरासत खराब न हो। हमने भू कानून, सशक्त भू कानून, भू सुधार के रूप में हम उसको लेकर आए हैं। चाहे धर्मांतरण रोकने का कानून हो, दंगा रोकने का कानून हो, ऐसे अनेक कानून बनाकर हमने देवभूमि उत्तराखंड की जो जन आकांक्षाएं थी उन आकांक्षाओं के अनुरूप काम किया है। आज विकास के मामले में भी उत्तराखंड पूरे देश में नए मानक स्थापित कर रहा है। हर वादे पर खरी उतरी सरकार, धाकड़ धामी के 3 साल बेमिसाल। एक नया उत्तराखंड है जिसका मुख्य सेवक यदि जनता से कोई वायदा करता है तो उस वायदे को पूरा करके ही दम लेता है। यूसीसी से लेकर महिला आरक्षण तक धामी सरकार ने लिए ऐतिहासिक फैसले। हमारा राज्य देश के उन राज्यों में शामिल हो गया है जो नवाचार करने के मामले में, कड़े निर्णय लेने के मामले में, नई उपलब्धियां प्राप्त करने में हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों में हमारा नाम आ गया है। जब से पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सीएम बने हैं, देवभूमि में विकास की बयार बह रही है। धामी राज में जनता के हित में फैसले लिए जा रहे हैं। खासकर धामी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के 3 साल में उत्तराखंड के विकास के लिए जो कदम उठाए हैं वो राज्य के लिए मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। उनके नेतृत्व में राज्य ने यूसीसी समेत कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जिनसे न केवल उत्तराखंड की बुनियादी सुविधाओं में सुधार हुआ है बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहर का भी संरक्षण हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ये सरकार विकास, सामाजिक न्याय और राज्य की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है, जो राज्य के उज्जवल भविष्य की ओर एक मजबूत कदम है। हमारी दिशा बिल्कुल सही तरीके से आगे बढ़ रही है। उसी का परिणाम है कि एसडीजी इंडेक्स जो भारत सरकार का नीति आयोग प्रत्येक वर्ष एसडीजी इंडेक्स को जो घोषित करता है सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में, उत्तराखंड को पूरे देश के अंदर पहला स्थान प्राप्त हुआ है। पहले स्थान पर देवभूमि आई है। बेरोजगारी दर में भी हमने 4.4% की हमको कमी लाई है। रोजगार देने में भी हम आगे बढ़े हैं और राष्ट्रीय औसत से भी हम आगे निकले हैं। इसके साथ ही हमने स्टार्टअप के क्षेत्र में अचीवर्स की श्रेणी में हमने स्थान प्राप्त किया है। प्रति व्यक्ति आय भी हमारी बड़ी है। उत्तराखंड में वैसे तो साल 2017 से ही बीजेपी की सरकार है, लेकिन 4 साल पहले बीजेपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद 4 जुलाई 2021 को पहली बार पुष्कर सिंह धामी को प्रदेश का मुख्यमंत्री चुना गया था। उसके बाद 23 मार्च 2022 को धामी दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद तो देवभूमि में विकास की धारा बहने लगी।
जनता की नब्ज टटोलकर निर्णय लेने वाली धामी के कार्यकाल में दर्जनों ऐसे निर्णय सामने आए जिनका बेमन से विपक्ष ने विरोध किया, लेकिन जनता ने न केवल उसको सराहा बल्कि समय समय पर उपचुनाव निकायों में इन पर सहमति की मुहर तक लगाई। आज जिस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, उत्तराखंड में सीएम धामी और विकास एक दूसरे के पूरक बन गए हैं। चुनौतियां सामने आई तो हर चुनौती पर हम कभी पीछे रहकर हमने काम नहीं किया। हमारा विश्वास इस पर रहा कि हम धरातल पर जाएं, मौके पर जो भी स्थिति हो उस स्थिति का सामना करें और आपदा का कालखंड हो, संकट का कालखंड हो, कोई चुनौती हो, हमने प्रयास किया है कि हम अपने लोगों के बीच में खड़े हों और उनके हम प्रतिनिधि हैं तो अपनों का जो नेतृत्व है वो अपनों के बीच में हो, अपनों के साथ हो। इस वर्ष पिछले वर्ष 2024 में हमने जहां केदार घाटी की आपदा का सामना किया, वहीं हमने टिहरी जनपद में घनसाली क्षेत्र में, गुप्तू क्षेत्र में तीन बार बड़ी आपदाओं का सामना हमें करना पड़ा और तीनों आपदाओं पर मैं स्वयं वहां पर पहुंचा। धामी 2.0 के 3 साल के दौरान कई ऐसे फैसले लिए गए जिसकी गूंज देवभूमि उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक सुनाई दी। जनता से किए वादों को पूरा करने की बात करें तो सीएम धामी के दृढ़ इच्छा शक्ति से राज्य में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू हो चुकी है। ये कदम महिलाओं को अधिकार संपन्न बनाने, सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने और समाज के विभिन्न वर्गों को समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया। इस पहल को न केवल उत्तराखंड में बल्कि पूरे देश में सराहा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी धामी सरकार के इस फैसले की सराहना की और इसे एक नजीर के रूप में पेश किया। आजाद भारत में यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है, तो उत्तराखंड में जबरन या प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करने पर भी 10 साल की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा धामी सरकार ने संपत्ति को नुकसान करने वाले से क्षतिपूर्ति वसूलने का कानून बनाया। साथ ही भू कानून को और सख्त किया, जिसकी वजह से बाहरी लोग अब उत्तराखंड में मनमाफिक जमीन नहीं खरीद सकते हैं। उत्तराखंड में नकल करने पर 10 साल की कैद और 10 लाख के जुर्माने का प्रावधान है। वहीं महिलाओं को नौकरी में भी धामी सरकार ने आरक्षण दिया है। हमने विधानसभा चुनाव 2022 में राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का जो संकल्प लिया था उसको पूर्ण करने में हम सफल रहे हैं। यानी कि कल अर्थात हमने 27 जनवरी से राज्य में यूसीसी कानून लागू कर दिया है। उत्तराखंड के लोगों की, खासकर पर्वतीय क्षेत्रों की लंबे समय से एक बड़ी चिंता अपनी कृषि जमीनों को बचाने की थी और धामी सरकार ने राज्य की भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ कठोर कदम उठाए। लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 1,44,500 एकड़ से अधिक भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया गया। ये कदम राज्य के प्राकृतिक संसाधनों और भूमि की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल थी। इसके साथ ही भू कानून को और भी सख्त किया गया ताकि पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि भूमि का बाहरी व्यक्तियों द्वारा कब्जा न हो सके। इसके अलावा धामी सरकार ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण लागू किया, जिससे उन्हें सरकारी सेवा में समान अवसर मिले। वहीं वृद्धावस्था पेंशन योजना, निराश्रित विधवा भरण पोषण अनुदान और दिव्यांग पेंशन योजना की राशि में भी बढ़ोतरी की गई। साथ ही धामी सरकार ने राज्य की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षण देने के लिए भी कई योजनाएं शुरू की। चारधाम सर्किट में मंदिरों और गुरुद्वारों का भौतिक ढांचा और परिवहन सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में रोपवे नेटवर्क और उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे का भी निर्माण हो रहा है ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके और सीएम धामी के नेतृत्व में प्रदेश में विकास तेजी से हो रहा है। धामी सरकार ने चारधाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए गौरीकुंड से केदारनाथ तक और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक रोपवे कार्य को मंजूरी दी, जिसके बाद भविष्य में अब श्रद्धालुओं को कठिन चढ़ाई नहीं करनी होगी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए राज्य को विकास के क्षेत्र में नई पहचान मिली। 3.5 लाख के MOU साइन हुए और अब तक 80,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश आ चुका है। वहीं खेलों को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया। इसी साल फरवरी में बजट सत्र के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि उनकी सरकार जनता से जो वादा करती है उसे धरातल पर उतारने का गंभीर प्रयास भी करती है और चुनाव में जनता के बीच अपने कार्यों का रिपोर्ट कार्ड भी पेश करती है। हमारी सरकार जो भी घोषणाएं जनता के समक्ष करती हैं उन्हें धरातल पर उतारने का गंभीर प्रयास भी करती है।
और बाबा केदार के आशीर्वाद से अब तक हमने जो भी जनता से वायदे किए हैं या जो भी वचन दिए हैं, वो सारे वचन बाबा केदार के आशीर्वाद से पूरे हुए हैं। क्यों आशा जी? आदरणीय अध्यक्ष महोदया, जब हम चुनाव में जनता के बीच जाते हैं तो उन्हें अपने कार्यों का रिकॉर्ड कार्ड अवश्य दिखाते हैं और ये उन्हें बताते हैं कि जिन उम्मीदों और आशाओं के साथ हम पर उन्होंने विश्वास किया है, हम उन्हें पूरा करने के लिए किस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं। यदि हम जनता को केवल झूठे सपने दिखाते और धरातल पर कोई वास्तविक काम नहीं करते तो आज राज्य में हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार नहीं होती। धामी 2.0 के 3 साल पूरा होने पर पूरे उत्तराखंड में बीजेपी कई बड़े कार्यक्रम के जरिए सरकार के 3 साल के कामकाज को जनता के बीच पहुंचाने का प्रयास कर रही है। सरकार द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार 22 से 25 मार्च तक के लिए प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में बहुउद्देशीय शिविर लगाए गए हैं। इसके बाद 24 से 30 मार्च तक ब्लॉक एवं विधानसभा स्तर पर भी इन शिविरों को आयोजित किया जाएगा। शिविर में लोगों को अलग अलग योजनाओं की जानकारी दी जा रही है और मौके पर ही आवेदन और निस्तारण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शिविरों का संचालन पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले 3 वर्षों में जनता के हित में कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। अब इन शिविरों के माध्यम से ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सरकारी योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद व्यक्ति तक जरूर पहुंचे। कि जो भी योजनाएं शुरू होती हैं वो योजनाएं पूरी होती हैं, बीच में कोई योजना बंद नहीं करते हैं। यानी कि विकास अनवरत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है और वो अनवरत रूप से चलता रहे, ये हमारा संकल्प है। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम के तहत भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। राज्य के 23 साल के इतिहास में जहां कुल 281 ट्रैप में 303 आरोपी गिरफ्तार किए गए, वहीं धामी सरकार के मात्र 3 साल के कार्यकाल में विजिलेंस विभाग ने 57 ट्रैप कर 68 भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने में सफलता पाई है। धामी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ये अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसमें भ्रष्टाचारियों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का साफ आदेश है कि भ्रष्टाचारियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाए, चाहे आरोपी छोटा हो या फिर बड़ा, सभी को जेल की सजा भुगतनी होगी। साफ है, चाहे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन हो, धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण हो, आर्थिक और रोजगार सृजन का प्रयास हो या फिर निष्पक्ष और पारदर्शी शासन, हर मोर्चे पर उत्तराखंड की धामी सरकार बाकी राज्यों के लिए नजीर पेश कर रही है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 कुख्यात अपराधियों को धर दबोचा है। आरोपियों में